आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10 यानी माध्यमिक और कक्षा 12वीं यानी उच्च माध्यमिक और साथ में व्यावसायिक प्रवेशिका आदि विभिन्न परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है या समय सारणी कहते हैं वो जारी कर दिया, या कह सकते हैं परीक्षा कार्यक्रम उसको जारी कर लिया। हम इस समय सारणी को पूरा देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कौन सा विषय किस तारीख को है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान आदि और कक्षा 12वीं के जो प्रश्न बैंक है वो मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेज 58, ब्लॉग का नाम है कबीर क्लासेज 58 पर उपलब्ध है, वहाँ जाकर के आप उसे ज़रूर देख लें। इसके अलावा भी और भी बहुत महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो भी वहाँ अपलोड है और ये टाइम टेबल भी वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले देखेंगे हम कक्षा 10वीं का टाइम टेबल यानी माध्यमिक और जो माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका परीक्षा है उसका कार्यक्रम देखेंगे। वर्ष 2021 का परीक्षा कार्यक्रम समय रहेगा, सुबह का समय, सुबह की पारी में 8:30 से 11:45 बजे तक यानी 11:45 तक ये सुबह का समय। सुबह की पारी के अंदर आपकी परीक्षाएं होंगी। पहला पेपर है 6 मई को अंग्रेजी विषय का, जिसका कोड ये जो पीछे 02 ये विषय का कोड है। उसके बाद लगातार 4 दिन तक आपके छुट्टी है ना। और उसके बाद अगली परीक्षा है 11 मई को हिंदी की, फिर से 3 दिन का जो गैप है। और उसके बाद अगली परीक्षा है 15 मई को और वो है गणित की। उसके बाद फिर से 3 दिन का गैप है, फिर से 3 दिन का गैप है और 19 मई को विज्ञान की परीक्षा है। उसके बाद फिर 2 दिन का गैप है और 22 मई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है। और फिर 2 दिन का गैप है और फिर 25 मई को तृतीय भाषा यानी जिन्होंने संस्कृत लिए उनके संस्कृत, उर्दू लिए उनके उर्दू, गुजराती लिए उनके गुजराती, सिंधी लिए उनके सिंधी, ये उनमें से जो भाषाएं जिन्होंने जो भाषा सेलेक्ट करी है उन भाषाओं की परीक्षा होगी। फिर 1 दिन का अंतराल है और उसके बाद में 27 मई को फिर ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए जैसे ऑटोमेटिक है, सौंदर्य प्रशासन है, यानी जो व्यावसायिक सब्जेक्ट है जिनके उनकी परीक्षाएं, सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी को समर्पित सेवाएं, फुटकर बिक्री आदि, इनको आप देख लें। इसके अलावा आपको इन निर्देशों को भी देखना है महत्वपूर्ण, यानी उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर के समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई होता है तो फिर है परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक व समय का पूरा ध्यान रखें। और फिर ये जो कैटेगरी लिखी है इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ऐसे के लिए क्या करना होगा, जो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें 40% या उससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। और 75% या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुत लेखक यानी कोई लिखने वाला व्यक्ति आपको जो लिखेगा दूसरा उसको दिया जाएगा। अगला है अधिगम असक्षम परीक्षार्थियों के लिए मिडिल क्लास में 1 घंटा अतिरिक्त समय और मॉडरेट व सर्व क्लास में श्रुत लेखन दे होगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। आपको आपत्तिजनक सामग्री नहीं ले जानी है यानी नकल आदि की कोशिश नहीं करनी है, ऐसा करना दुराचरण माना जाएगा। और प्रश्न पत्रों को क्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। परीक्षार्थी अपना नामांकन उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखे, तो इनका ध्यान रखें। इसके अलावा परीक्षा में कोई भी कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषेध, या आप नहीं लेकर जाएं। 9वां है प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। ये ध्यान रखना, रोल नंबर लिखना अनिवार्य है और बाकी कहीं नहीं लिखना है। और सबसे बड़ी बात है ये 10वीं लाइन, प्रश्न पत्र के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंत में समाप्त शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काट दें, यानी जो खाली पेज है उनको तिरछी लाइन लगा करके आपको क्या करना है, काट देना। ये तो था कक्षा 10 का। अब देखेंगे कक्षा 12 उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक व्यावसायिक और वरिष्ठ उपाध्याय जो परीक्षाएं
उसका कार्यक्रम देखेंगे। सैद्धांतिक परीक्षा, सैद्धांतिक का मतलब है ये लिखित परीक्षाओं का है, आपके प्रायोगिक का नहीं है। प्रायोगिक का अलग से टाइम टेबल जारी किया था। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये आपके सामने है सारे टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को आप देख लीजिए, मैं इसको आगे खिसकाता जाऊंगा। जिसमें जैसे 7 मई को अंग्रेजी का है, 6 मई को जैसे पर्यावरण विज्ञान दर्शन शास्त्र, 8 मई को हिंदी अनिवार्य का है, और फिर 9 मई को आपकी छुट्टी है, ठीक है, रविवार का अवकाश है। और 10 मई को इतिहास का है, इतिहास, फिर व्यवसाय अध्ययन, कृषि एवं रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान। फिर 11 मई को मनोविज्ञान का है, 12 मई को सूचना एवं प्रोग्रामिंग का है। उसके बाद में 13 मई को भूगोल का है, भूगोल, लेखा शास्त्र या भौतिक विज्ञान का है। उसके बाद में आपके जैसे ऑटोमोबाइल से सौंदर्य प्रशासन है ना, ये अधिकतर जो सब्जेक्ट है ये जो व्यावसायिक है उनसे संबंधित है। तो आप इनको थोड़ा सा देख ले अगर आपका टाइम टेबल इनमें से कोई है तो। उसके बाद में फिर 16 मई को जो रविवार है उसका अवकाश है। फिर 17 मई को गणित का है, और 18 मई को जो अर्थशास्त्र है, शीघ्र लिपिक, हिंदी, अंग्रेजी, कृषि, जीव विज्ञान। फिर 19 मई को शारीरिक शिक्षा, 20 मई को है राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान, कृषि विज्ञान, और फिर 21 मई को है हिंदी साहित्य। फिर उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा, टंकण लिपि, ठीक है। और ध्यान रखना, टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्राप्त 9 बजे प्रारंभ होगा, ये थोड़ा लेट प्रारंभ होगा, आधा घंटा, ठीक है। तो उसके बाद ये आप देख लीजिए 22 मई को जैसे कंठ संगीत है, कथक, नर्तक, वाद संगीत, तबलाबाजी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट है। 24 मई को चित्रकला, 25 को समाजशास्त्र, और 26 को संस्कृत साहित्य और संस्कृत वाणिज्य भी। फिर 27 मई को अंग्रेजी साहित्य और टंकण लिपि हिंदी, और फिर गृह विज्ञान, और 29 मई को लास्ट है आपका लोक प्रशासन। तो ये टाइम टेबल था। बाकी निर्देश वही हैं जो हमने कक्षा 10 के पढ़े थे, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और अंतर्नाम आपको पॉइंट संख्या 5 देखना है कि भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स साथ में लेकर के आए, बाकी वही चीज़ें। और एक पॉइंट संख्या 7 देखना है, टंकण लिपि का जो प्रश्न पत्र प्राप्त है 9 बजे प्रारंभ होगा। तो इससे संबंधित आप ये सारे निर्देश देख ले। बाकी आपको नकल वगैरह नहीं करनी है, उड़न दस्ते वगैरह आपकी तलाशी ले सकते हैं, निरीक्षक, वीक्षक, केंद्राधीक्षक, कोई भी। और ये इसमें बाकी सारे निर्देश सेम है, और इस निर्देश को आप ध्यान रखें। तो ये था आपका कार्यक्रम। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और एक बताना चाहूँगा, कक्षा 12 की इतिहास की बहुत अच्छी मैंने तैयारी करवा रखी है। जो प्रश्न बैंक है उसको भी मैंने हल करवा रहा हूँ, और उसको आपने नहीं देखा, चैनल पर जाकर मिशन मेरिट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर के आप देख लें। और कक्षा 10 है उनके लिए भी सामाजिक विज्ञान का जो मेरा दूसरा चैनल है कबीर क्लासेज 58, उस पर मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके लिए बिल्कुल हेल्प की जाएगी। और कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों का ही जो प्री बोर्ड है वो प्री बोर्ड भी आपको लिया जाएगा, उसका पेपर भी मैं अपलोड करूँगा, तो उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।